उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो लेक्चर हम शेयर करने लगे कंप्यूटर का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है हमारे पास फॉर लूप। व्हाट इज़ फॉर लूप? एक्सप्लेन इट वर्किंग विद एग्जांपल। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। जो फॉर लूप होता है ये एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, जितने नंबर ऑफ टाइम के लिए वो स्पेसिफाइड हों। दिस लूप इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउंटर लूप। इस लूप को काउंटर लूप भी कहते हैं। इट इज़ द फ्लेक्सिबल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज लूप। ये सबसे फ्लेक्सिबल, इजी टू अंडरस्टैंड और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज लूप है। द फॉर लूप कंटेन 3 एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। जो फॉर लूप का स्ट्रक्चर वो बता रहे हैं कि जो फॉर लूप होता है हमारे पास वो कंटेन करता है 3 एक्सप्रेशंस जिनको सेपरेट किया जाता है सेमीकोलन से। द इनिशियलाइजेशन एंड द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन आर ऑप्शनल। तो ये हमारे पास फॉर लूप का जो है वो स्ट्रक्चर है। द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज एज फॉलोज। फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर लगता है, उसके बाद हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है, कंडीशन होती है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। इनिशियलाइजेशन में आप जैसे कह सकते हैं i इज इक्वल टू 1। कंडीशन आप लगा सकते हैं i लेस देन और ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में i प्लस प्लस आप कर सकते हैं और ब्लॉक स्टेटमेंट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बता रहे हैं कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता है। इट स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल। ये क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल डेट कंट्रोल द लूप। जो लूप को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वन और मैनी वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड इन दिस पार्ट। एक या एक से ज़्यादा जो वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं? इनिशियलाइज्ड होते हैं इस पार्ट में। टू इनिशियलाइज मैनी वेरिएबल ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो हर जो वेरिएबल है उसको सेपरेट किया जाता है कॉमा से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंडीशन। कंडीशन वाले में क्या हम लगाते हैं? द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो कंडीशन होती है ये ऐसे गिवन होती है जैसे एक रिलेशनल ऑपरेशन एक्सप्रेशन होता है हमारे पास। द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट तब हमारी एग्जीक्यूट होती है जब कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, द स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में क्या होगा? दिस पार्ट ऑफ लूप स्पेसिफाई द चेंजेस इन काउंटर वेरिएबल आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप टू चेंज मैनी वेरिएबल। ईच वेरिएबल्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आपको समझ आ गया होगा, कंडीशन ऑपरेटर भी समझ आ गया होगा, इनिशियलाइजेशन भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक स्टेटमेंट में क्या होता है हमारे पास। ब्लॉक स्टेटमेंट में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द लूप। जितनी भी हमारे पास लूप की बॉडी आती है वो सारी जो है हमारे पास ब्लॉक स्टेटमेंट में आ जाती है। उसके बाद हम मजीद इसको पढ़ लेते हैं। इफ द बॉडी ऑफ द लूप कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट, अगर जो बॉडी ऑफ लूप है वो कंटेन करे मोर देन वन स्टेटमेंट, दे आर रिटन इन करली ब्रेसेस। अगर एक या एक से ज़्यादा जो है स्टेटमेंट हो तो उनको रिटर्न किस में करते हैं? करली ब्रेसेस में करते हैं। और करली ब्रेसेस आप देख रहे हैं ये बनी हुई हैं। इट एग्जीक्यूट व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। और ये तब एग्जीक्यूट होती है, कब एग्जीक्यूट होती है? जब जो हमारे पास गिवन कंडीशन होती है वो ट्रू होती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी वर्किंग को भी देख लेते हैं फॉर लूप की। द नंबर ऑफ आइटरेशन डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन कंडीशन।
एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं वो डिपेंड करती है हमारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल नोन एज लूप काउंटर और लूप वेरिएबल। द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द लूप। तो व्यूअर्स, उम्मीद है हमारे